डिस्कस कर रहे थे कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जिस रेट से ए बी के मोल सी डी में कन्वर्ट हो रहे हैं। रेट का मतलब है जितने सेकंड में ए बी के मोल कन्वर्ट हो रहे हैं उसी सेकंड में सी डी के मोल्स आपके पास दोबारा से कन्वर्ट होंगे। तो इससे आपके पास ये बताया कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि कंसंट्रेशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी डी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि जिस रेट से ए बी के मोल सी डी में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी रेट के साथ उसी सेकंड में उतनी ही मोल सी डी के दोबारा से कन्वर्ट होंगे ए बी के। अगर ए बी के 40 मोल्स थे, एक सेकंड में इसके 10 मोल सी डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसी सेकंड में आपके पास सी डी के भी 10 मोल्स कन्वर्ट होंगे। तो ओवरऑल आपके पास कोई चेंज ही नहीं आ रहा, इस चेंज नहीं आ रहा। तो इसलिए हम कहते हैं इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। आपको अगर इस तरह समझ नहीं आ रही तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसके पास 20 रुपीज़ है। अब उसके पास 20 रुपीज़ है, अगर मैं उसको 10 रुपीज़ दे दूँ, उसके पास थे 20 रुपीज़, उसे मैं अगर दे दूँ 10 रुपीज़, अगर उसको मैं 10 रुपीज़ दे दूँ उसके पास कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। लेकिन जिस टाइम एक हाथ से मैं उसे 10 रुपये दे रही हूँ, उसके पास थे 20 रुपीज़, एक हाथ से मैं उसे 10 रुपये दे रही हूँ, दूसरे हाथ से वो 10 रुपये किसी और को दे रहा है। उसके पास टोटल पैसे थे 20 रुपये, लेकिन सपोज़ कर ले उसने किसी को कर्जा देना है, मैंने उसको 10 रुपीज़ दिए एक हाथ से, उसने वो जो मैंने दिए वो अपने पास रख लिए, लेकिन जो उसके पास 20 थी उसी में से उसने 10 रुपये किसी के और के पास किसी और को दे दिया। अब उसके पास कितने पैसे रह गए पीछे, 20 उसके पास थे, आपने उसको 10 रुपये दे दिए, कितने हो गए, 30। लेकिन जिस हाथ से आपने उसे दिए दूसरे हाथ से उसने अपनी जो 20 उसमें थे उसी में से वो 10 रुपये उसने किसी और को दे दिए। तो उसने, हालांकि अब ओवरऑल उसके पास पहले भी 20 थी, अब भी 20 है, लेकिन बीच में आपने क्या किया, आपने 10 रुपये दिए भी हैं उस बच्चे को, उस बच्चे ने आगे 10 रुपये किसी और को भी दिए हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही। हमें लगा ये चीज़ कॉन्स्ट अपनी जगह पे जो पैसे हैं वो 20 की 20 है, ना इसमें किसी ने दिए ना लिए। हालांकि जो चेंज इसमें आया वो चेंज कांस्टेंट, 10 रुपये आपने उसको दिए, 10 उसने आपने उसको 10 रुपये दिए, उसने 10 रुपये किसी और को दिए, तो ओवरऑल चेंज आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। ओवरऑल चेंज उस बच्चे के पास जो पहले भी 20 थे आपने दिए हैं, तब 30 होने चाहिए थे, लेकिन उसने उसी सेकंड में किसी और को वो 10 दे दिए, तो ओवरऑल चेंज उसके पास क्या हुआ, कांस्टेंट है। उसके पास ऐसे लग रहा है कोई चेंज नहीं है, लेकिन एक्चुअली कंसंट्रेशन यहाँ पे वही एग्जांपल है, आपके पास एक्चुअली तो कंसंट्रेशन चेंज हुई है, लेकिन 10 मोल जो ये दे रहा है उसी सेकंड में उसके पास 10 मोल वापस आ रहे हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन क्या हो गई, ये कांस्टेंट हो गया। हालांकि कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, लेकिन उसमें जो चेंज आ रहा है वो क्या है, इक्वल चेंज है, कांस्टेंट चेंज है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया और कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट है। हालांकि मोशन हो रही है, इसी मोशन होने की वजह से आपके पास मोशन हो रही है, मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, लेकिन जितने मोल्स या मॉलिक्यूल एक प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं उसी सेकंड में उतनी ही मोल्स या मॉलिक्यूल दोबारा से वापस आ रहे हैं। तो आपके पास जो चेंज है वो चेंज क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट चेंज को या कांस्टेंट मोशन को कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। देयरफॉर केमिकल इक्विलिब्रियम इज आल्सो डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए इसका ग्राफ समझ लेते हैं। स्टार्ट में आप मुझे अभी बता दें, स्टार्ट में जब टाइम 0 था, जब आपके पास टाइम 0 था, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। आपने एक रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया, आपने अभी तक चाय बनानी शुरू ही नहीं की, सिर्फ रिएक्टेंट को सेट किया, आपने वो डब्बे उठाए जो भी आप चाय बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, आपने वो सारी चीज़ें आपने एक साइड पे रख दी हैं। अभी आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया, तो आपके पास प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि अभी तक रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी तक आपने की चाय बनी कहाँ होगी, चीज़ ही नहीं डाली तो बनी कहाँ से। तो आपका रिएक्शन क्या होगा, अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं है तो आपके पास प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो यानी ये आपके पास टाइम है, ये आपके पास कंसंट्रेशन। जब आपके पास टाइम 0 होगा तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 होगा। कि प्रोडक्ट वाले को ब्लैक मार्कर से मैं शो कर रही हूँ, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, 0। लेकिन जैसे ही इस साइड पे अगर आप आए तो टाइम बढ़ रहा है। जब आपके पास टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी तरीके से जब आपके पास टाइम 0 था
तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़ीरो होगी या हाई होगी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपके पास हाई होगी। अभी तक आपका रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो आपके पास चीनी सही सलामत रहेगी, आपके पास दूध वैसे ही पड़ा होगा। तो ये सारे आपके रिएक्टेंट है ना। तो अभी तक जब आपने काम स्टार्ट ही नहीं किया, तो जो भी चीज़ें आपके पास वो सारी रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट जब टाइम ज़ीरो होता है, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हो, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई होगी। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता गया, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज का मतलब यह है क्योंकि रिएक्टेंट आपके पास प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखिए नीचे की तरफ लाइन आ रही है, यहाँ पे लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, यानी टाइम के साथ कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे लाइन नीचे आ रही है, यानी टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो आपके पास यहाँ पे कंसंट्रेशन विद पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। एक टाइम आता है कि आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। ये टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी। ये पी से शो कर देती हूँ प्रोडक्ट, और रेड वाला रिएक्टेंट है, इसको आर से शो कर देते हैं। टाइम के साथ आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई थी। लेकिन एक टाइम वहाँ पे आ गया, जैसे यहाँ पे आपके पास ये टाइम आ रहा है 20 मिनट्स। जब आपके पास 20 मिनट्स गुजरने के बाद आपके पास ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया। ये देखिए दोनों लाइन स्ट्रेट है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में आपके पास चेंज नहीं आ रहा है, चेंज कांस्टेंट हो गया। तो इस स्टेज को कहा जाएगा इक्विलिब्रियम। तो इस स्टेज को हम कहते हैं, ये कौन सी स्टेज है आपके पास? इक्विलिब्रियम। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपके पास क्लियर है। तो आई होप आपको केमिकल इक्विलिब्रियम की समझ आ गई होगी कि केमिकल इक्विलिब्रियम को हम क्यों डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इक्विलिब्रियम का मतलब हर किस ये नहीं होता। इस बात पे मैं बहुत आई एम्फसाइज ऑन दैट पॉइंट बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक इट। इनको लगता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है जिस रेट से आपके पास रिएक्टेंट में चेंज आ रहा है, उसी रेट से आपके पास क्या आ रहा है? प्रोडक्ट में भी चेंज आ रहा है। सपोज कर ले, अगर आपको मैथ्स अच्छी तरीके से आती है, अगर आपके पास +2 है, +2 एक चीज़ इंक्रीज हो रही है और -2 वही चीज़ डिक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल चेंज क्या होगा? 0। तो यहाँ पे यही हो रहा है, 10 मोल से जा रहे हैं, 10 मोल से सेकंड में वापस आ रहे हैं। तो ये पहले भी 40 तब भी रिएक्टेंट पहले भी 40 तब भी 40 होगा, प्रोडक्ट 60 था तो अब भी 60 होगा।